नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन बहुत पावरफुल सवाल के बारे में कि हम अपने समय की असली कीमत को समझते कैसे हैं। और इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी ही सच्चाई है। ये सवाल ये हम सबको परेशान करता है ना? काम को टालने की आदत। और जानते हैं, आज की हमारी कहानी का जो हीरो है ना, वो भी बिल्कुल इसी उलझन में फंसा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं गौरव से। अब गौरव एक ऐसा नौजवान है जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक आदत है जो उसे पीछे खींच रही है। और ये एक ऐसी आदत है जिससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। तो गौरव की दुनिया कैसी थी? उसकी दुनिया बस कल कर लूंगा के चारों तरफ घूमती थी। घर वाले कुछ भी समझाएं, एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चलती थी, अरे अभी तो बहुत टाइम है। उसका पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने में या फिर घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करने में निकल जाता था। और नतीजा नतीजा ये कि पढ़ाई में वो लगातार पीछे होता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि उसके दोस्त तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है। बस उसी पल उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ, और इसी निराशा में उसने फैसला किया कि शहर के एक बहुत ही माने हुए बुद्धिमान बुजुर्ग के पास मदद के लिए जाएगा। और कमाल की बात यह है कि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की आंखों में झांकते ही उसकी पूरी प्रॉब्लम समझ ली। उन्होंने सीधे सीधे कहा, बेटा, तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ एक है, तुम समय की कीमत नहीं जानते। और अपनी इस गहरी बात को समझाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया। तो चलिए अब हम भी सुनते हैं वही कहानी जो गौरव ने सुनी थी। ये कहानी है एक दयालु राजा की और एक बिल्कुल साधारण से आदमी की। एक ऐसे आदमी की जिसे अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका मिला था। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ तो है वो गरीब और आलसी आदमी जो अपनी हर मुश्किल के लिए बस किस्मत को कोसता रहता है, और दूसरी तरफ एक दयालु राजा जो उसे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने का एक एक ऐसा मौका दे रहा है जिस पे यकीन करना मुश्किल है। अब ये सुनते ही वो आदमी तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को ये सारी खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी समझदार थी, उसने तुरंत कहा, अरे अभी जाओ, जाकर इस मौके का फायदा उठाओ, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो। लेकिन उसने अपनी पत्नी की इतनी समझदारी वाली सलाह अनसुनी कर दी। उसने सोचा, पहले आराम से खाना खा लेता हूँ। फिर खाना खाने के बाद उसे जोर की नींद आई और वो पूरे 2 घंटे तक सोता रहा। जब उठा और भागा तो रास्ते में थोड़ी गर्मी लगी, तो सोचा कि चलो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और इस बार वो पूरे 4 घंटे के लिए सो गया। और जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि शाम ढल चुकी थी, सूरज डूब चुका था, वो सुनहरा मौका उसके हाथों से फिसल चुका था। वो हाफता कांपता जब राज दरबार पहुंचा तो वहां के भारी भरकम दरवाजे बंद हो चुके थे। अपनी ही सुस्ती, अपनी ही टालमटोल की वजह से उसने अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका गवा दिया था, और अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं गौरव के पास, जो ये कहानी सुन रहा था। देखते हैं कि उसमें इसका क्या असर हुआ। कहानी खत्म होते ही ना गौरव बिल्कुल सन्न रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बुद्धिमान व्यक्ति उसी की तो कहानी सुना रहे हैं। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो आलसी आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, जो हर रोज हर पल अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहा है। और बस उस एक कहानी ने गौरव की जिंदगी ही बदल दी। उसी दिन से उसने टालमटोल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य में जुट गया। और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसने न सिर्फ अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके निचोड़ को, इसके सार को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें जिंदगी के 4 सबसे बड़े सच याद दिलाती है। पहला, हमारी सबसे कीमती दौलत पैसा नहीं बल्कि हमारा समय है। दूसरा, बर्बाद किया हुआ समय हमेशा सिर्फ पछतावा बनकर ही लौटता है। तीसरा, हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, कि जो पल बीत गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और आखिर में एक बात साफ है, ये कहानी गौरव या उस आलसी आदमी के बारे में है ही नहीं, ये कहानी हम सबके बारे में है।
तो असली सवाल ये है कि कल का इंतजार करने के बजाय आज, अभी, इसी पल हम अपने समय के साथ क्या करने वाले हैं।